चलिए ठीक है। तो क्या पढ़ना हमको, आज चार्ज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आखिर में चार्ज होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। एक बात बताइए, जैसे एक चीज़ ये पढ़े हुए ना कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या पढ़े हैं कि कोई है, अगर कोई कंडक्टर है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर उसको क्या नाम है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए जैसे अनचार्ज बॉडी क्या है, जैसे मान लीजिए कोई था, ये हमारी कोई बॉडी है। ठीक है, अब इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। ठीक है, तो ये कौन सी बॉडी है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो इस केस में इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज होगा, जितने माइनस चार्ज हैं वो किसके बराबर है, प्लस चार्ज के बराबर है। तो जितने क्या नाम नेगेटिव चार्ज है किसके इक्वल है, पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है। तो क्या इस केस में इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज होगा, नहीं होगा। तो ऐसी बॉडी जिसके ऊपर नंबर ऑफ नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनचार्ज बॉडी, या फिर हम उसको बोलते हैं क्या, न्यूट्रल अनचार्ज बॉडी। ठीक है, ये कौन सी बॉडी होगी, अनचार्ज। ठीक है, ये हुई आपकी अनचार्ज बॉडी। अब अगर हम कहें किसी भी तरह से, अभी मतलब वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उसकी बात हम आगे बात करेंगे। तो अगर हम कहें कि किसी भी तरह से अगर मैं कहूँ कि कोई बॉडी है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो ग्रेटर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या देखा कि अगर कोई बॉडी है उसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा का मतलब क्या है, उसमें नेगेटिव चार्ज क्या है, वो ज्यादा है, किसके अपेक्षा, पॉजिटिव चार्ज की अपेक्षा। तो इफ इन दैट केस क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज क्या है, ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है। तो ऐसी इस पे मतलब जो ये हमारी बॉडी है, इसके ऊपर मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम कौन सा चार्ज होंगे, इसके ऊपर मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होंगे इस पे। ठीक, तो ऐसी जो बॉडी होती है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब ये बॉडी चार्ज तो हो गई, क्योंकि इसमें क्या है, नेगेटिव, मतलब इसमें क्या है, चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज क्या ज्यादा है, जाहिर सी बात ये बॉडी क्या हुई, चार्ज हो गई। ठीक है, अब लेकिन कौन सी चार्ज बॉडी है ये, अब इसमें नेगेटिव चार्ज आ रही है, इस नाते क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, अब अगर इन केस अगर हम बात करें कि अब कोई ऐसी बॉडी की हम बात करें कि ये कोई बॉडी है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जाते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक, मतलब हमारे जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से क्या हमारे जाते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बहुतायता होगी, मतलब मैक्सिमम क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। ठीक है, मेजॉरिटी में क्या होंगे, कौन से चार्ज होंगे, मेजॉरिटी में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ऐसी बॉडी जिनके ऊपर मेजॉरिटी में पॉजिटिव चार्ज है, वैसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो एक बात आपको यहाँ से समझ में आई कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपने क्या लिखा, यहाँ से जो है कि कहने का मतलब जो चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, चार्ज का कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी है या फिर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। ठीक है, जो चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, चार्ज का कॉन्सेप्ट ओवरऑल क्या है, इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी है या फिर वो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नंबर ऑफ प्रोटॉन जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो इन दैट केस इट विल बी न्यूट्रल बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी। ठीक है, अब ये इसमें मतलब ये इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज कैसे है, पॉजिटिव चार्ज कैसे है, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम लोग इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं, उसकी भी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो उसका डेफिनेशन क्या है कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच it produce and experience electric and magnetic effect। ठीक है, तो किसी भी अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है इसका डेफिनेशन ये है कि चार्ज क्या है, चार्ज जो है किसी भी चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। किसी चार्ज क्या है, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर। ठीक है, अब ये क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी है।
और वो प्रॉपर्टी किसे एसोसिएट कर रहा है, मैटर से। प्रॉपर्टी किसे, किसकी प्रॉपर्टी किसे एसोसिएट कर रही है, मैटर से, ठीक है। अब इस चार्ज के नाते जो हमारा मैटर है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है क्या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक इफेक्ट है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यों होगा, वो चार्ज के ही नाते होता है, ठीक है। तो वो अगर जैसे ये बॉडी चार्ज, कोई बॉडी है, कोई बॉडी है वो चार्ज हो गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि अब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की जो है क्षमता हो गई, ठीक है। और अगर वो मूवमेंट में है या फिर हम बात करें और कंडीशन की बात करेंगे तो वो क्या करेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा, वो क्यों होगा, ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चार्ज की इतनी सी बातें हैं, मतलब ये इसका बेसिक है। अब जो है चार्ज से कुछ जुड़ी हुई और जो इसके फैक्ट्स हैं उसको हम लोग बात करते हैं कि आखिर में वो कौन से फंडामेंटल फैक्ट्स हैं जिसको हमें चार्ज के बारे में जानना चाहिए। एक एक करके उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जैसे ही तब हम लोग इसके बाद तक पढ़ेंगे हम लोग गुलाम, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, चार्ज के बारे में और सब बातें हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर हमको डायमेंशन निकालना हो चार्ज का, ठीक है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, यूनिट वगैरह, इसके बारे में बात करें। अच्छा करंट क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यू बाई टी होता है, ठीक है। ये आई क्या है, करंट है, ठीक है। क्यू क्या है, चार्ज है, टी क्या है, टाइम है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें यूनिट निकालना हो, इसका यूनिट डायमेंशन निकालना हो तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्या बताइए। ये हम लोग उसको क्या नाम है, करंट को किस पे नापते हैं, मेजर किस में करते हैं, एम्पियर में, ठीक है। तो करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, ठीक है। चार्ज को चार्ज में निकाल लेंगे, मान लीजिए हमको नहीं पता, ठीक है। अब बात बताइए, यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं क्या कि Q इज इक्वल आई इंटू टी, ठीक है। अब बात बताइए, आई को हम लोग किस में, करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, ठीक है। और टाइम, और टी क्या है, टाइम, टाइम को किस में हम लोग मेजर करते हैं, एम्पियर सिस्टम की बात अगर हम करें तो उसको हम लोग सेकंड में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कूलाम का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड। और यही एम्पियर सेकेंड को हम लोग बोलते हैं क्या, कूलाम। ये क्या होता है, जो हमारा चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। कूलाम क्या होता है, यही एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम, ठीक है। इसी एम्पियर सेकंड को ही हम लोग कूलाम बोलते हैं। अब अगर इसको हम लोग डायमेंशन निकालना चाहें तो ठीक है, उसी तरह से आप निकाल सकते हैं, इसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जैसे अभी चार्ज होता है, अच्छा किसी भी क्वांटिटी को, कोई क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। किसी भी क्वांटिटी को, वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डिफाइन करने के लिए भाई चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है चार्ज या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें पता करना होगा। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर और स्केलर कहने के लिए हमें जरूरत क्या होता है, ठीक है। तो किसी कोई भी क्वांटिटी होगा वेक्टर का जब उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, उसके पास डायरेक्शन होगा, ठीक है, और वो क्या करें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करेगा, ठीक है, वेक्टर एडिशन को फॉलो करें, ठीक। तो एक बात बताइए, अगर ये कंडीशंस फॉलो करें, एक कंडीशन और होती है, चार कंडीशन बेसिकली होती है, फिलहाल हम इसी की बात करेंगे, इतने को जानते क्योंकि ये जो ये तीसरी कंडीशन है इसी को ही वायलेट कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चार्ज अगर ये इतना फॉलो करेगा तब ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, चार्ज के पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बिल्कुल है, ठीक है। डायरेक्शन है, चार्ज के पास डायरेक्शन है। अब देखिए ये क्या है, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये अब देखिए जो चार्ज हम लोग जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और कुछ प्लस नेगेटिव चार्ज है, तो कहने का मतलब इसको हम लोग एल्जेब्रिकली जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रा इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। जो चार्ज का सम और चार्ज का जो क्या नाम है सबट्रैक्शन और एडिशन हम लोग बात करते हैं, वो एल्जेब्रिकली हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसका जो हमारा चार्ज होता है वह स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है चार्ज, क्या होता है, वो चार्ज होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब हमें क्या पता चली, हमें एक बात ये पता चली कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वह जो है वेक्टर की जो कंडीशंस है, मैग्नीट्यूड क्या नाम है आपकी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करने की, बाकी उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। इस नाते ये क्या है, इस नाते ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा चार्ज के पास डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है, खुद
खुद का डायरेक्शन होता है चार्ज के पास? चार्ज के पास खुद का डायरेक्शन होता है? इसको आप चार्ज के पास खुद का डायरेक्शन होता है? होता है क्या चार्ज? ठीक है, इसको आप देखिएगा, इसको आप पता करिएगा अपने एंड से कि क्या चार्ज के पास खुद का डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से हमें पता चला कि चार्ज जो है वो कौन सा होता है? स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चार्ज क्या होता है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में और भी इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब जो होता है कि चार्ज जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ, मतलब सेम चार्ज क्या करते हैं? सेम जो है रिपल कर देते हैं और जो अपोजिट होता है उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब देखो चार्ज जो होता है कि अगर कोई एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, कोई चार्ज बॉडी, मान लीजिए ये कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर मान लिया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, और अगर हम इसको टच करें किससे, इसको अगर हम क्या करें, किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अगर हम जो है किसी भी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ले आए, ठीक है, कोई अनचार्ज बॉडी, ये मान लीजिए हमारा कोई अनचार्ज बॉडी है, ठीक है, ये क्या है? ठीक है, अनचार्ज बॉडी, ये अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। अब इस अनचार्ज बॉडी के अगर हम इसको कांटेक्ट में ले जाएंगे तो क्या करेगा? यह इसको क्या चार्ज करेगा? चार्ज की क्या इसकी जो चार्ज होता है, अगर हम इसको अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो क्या होता है? यह क्या अपना इलेक्ट्रॉन, हाँ, या इस कंडीशन में इसके पास क्या है? एफिशिएंसी की डिफिशियंसी है। क्या है एफिशिएंसी डिफिशियंसी? इस समय इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ठीक है। अगर इस कंडीशन में आप इसके अनचार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या करेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ज्यादा है, कमी है इसके पास, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज को अपने पास खींच लेगा, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि ये चार्ज क्या होता है कि अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज लिया तो इसके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप होगा, इसके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये हमारी नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती तो उस केस में क्या होता? अगर ये हमारी नेगेटिव चार्ज बॉडी होती तो उस केस में क्या करता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता इस बॉडी में। अगर ये मान लीजिए ये हमारी क्या है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। अभी हम लोग पॉजिटिव की बात करते हैं, ये हमारी नेगेटिव चार्ज बॉडी है। तो इस केस में क्या करेगा ये? इस केस में अगर हम इसके कांटेक्ट में ले आएंगे तो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको दे देगा। जैसे इसको हम लोग कांटेक्ट में लाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको दे देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है जो चार्ज होता है वो क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है। बात समझ में क्यों ट्रांसफरेबल होता है? तो यहाँ से हमें दूसरा पॉइंट क्या पता चला चार्ज के बारे में? चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब इट इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। हमें दो पॉइंट इसके बारे में पता चला। अब हम इसकी और भी इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या और भी इसकी क्या क्या प्रॉपर्टियां हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और चार्ज के बारे में है। जो चार्ज होता है ना, वह जो है चार्ज जो है हमेशा मास के साथ होगा, ठीक है। चार्ज क्या होगा? हमेशा चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी खासियत होती है कि अगर कहीं कोई बॉडी है, मास है, कहीं पे किसी बॉडी के पास मास है तो चार्ज होने से होगा, ठीक है। तो चार्ज को होने के लिए क्या कंडीशन है? सबसे मतलब नेसेसरी कंडीशन क्या है? चार्ज जो है होने के लिए क्या चाहिए? मास होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर चार्ज है तो उसका मतलब क्या है? मतलब अगर कहीं चार्ज है तो उसका मतलब क्या होगा कि वहां पे मास अपने आप है। इसलिए तुमको पता होना चाहिए कि अगर चार्ज है तो मास होगा, क्योंकि बिना मास के चार्ज नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन क्या जहां पे मास है वहां पे चार्ज होगा? वहां पे चार्ज होगा? मतलब ये कुछ जरूरी नहीं। क्यों नहीं जरूरी? देखिए हम बात करते हैं। अब मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? बराबर है, ठीक है। तो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? कोई चार्ज है? ये अनचार्ज बॉडी है, लेकिन इसके पास मास तो है, बिल्कुल मास है, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी बॉडी में मास, अगर किसी भी बॉडी में चार्ज चाहिए तो वहां पे क्या होना चाहिए? मास बिल्कुल होना चाहिए। बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम मतलब जैसे हमारे कुछ यूनिटें हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें कि जैसे फोटॉन की बात करते हैं, फोटॉन हो गया आपका, हाँ, न्यूट्रिनो हो गया,
ठीक है। तो ये सब हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सब के पास बोलते हैं कि इन सब के पास मास नहीं होता है। क्या बोलते हैं इसके पास? मास। ऐसा मानते हैं हम लोग, ऐसा बोलते हैं कि इसके पास मास नहीं होता है। तो क्या इनके पास चार्ज होगा? जब मास नहीं है तो इनके पास चार्ज होगा? नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि चार्ज होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है? मास होना चाहिए। अगर मास है तभी चार्ज है, अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो हमें तीसरी बात हम चार्ज के बारे में क्या जानते हैं? तीसरी बात चार्ज के बारे में ये है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब अगर हम लोग कहें तीसरी बात है यहाँ पे कि इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ठीक है, एसोसिएटेड विद मास, ठीक। ये चीज हमें पता चली। अब इसके बारे में और कुछ देखते हैं कि क्या चार्ज के बारे में और कुछ हम लोग बात कर सकते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर हम लोग जो है किसी बॉडी को अगर हम लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या उसके मास पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कर रहे हैं तो क्या उसके मास पे कुछ फर्क पड़ेगा? ये देखो, ऐसा ना कि चार्ज के बारे में लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। इसके बाद ये होगा कि जो भी चार्ज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपके पास, आगे फर्दर जो चैप्टर्स हैं उसमें आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे, क्योंकि आपके बेसिक ही एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चार्ज के बारे में मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल हम लोग बातें करेंगे। अभी बात बताइए, अगर कोई बॉडी है, एक बात बताइए, एटॉमिक नंबर क्या, एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या होता है? सम होता है। ये होता है ना शायद, कंफर्म। तो ये बात बताइए, अगर मैं उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करूं या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन निकालूं, अगर हम किसी भी चीज़ के मास में, किसी के मास में मान लो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या है, सम है वो, ठीक है। तो अगर उसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मतलब माइनस चार्ज उस पर ऐड कर रहे हैं, तो उसका मास क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। अगर उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसका चार्ज, उसका मास क्या होगा? कम होगा। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, ये मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है। अब इस पर हमने क्या किया? नेगेटिवली चार्ज कर दिया। इसको क्या कर दिया? इसके ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज किया। नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या हो गया कि जो इसकी अनचार्ज कंडीशन थी उसमें हमने क्या कर दिया? नेगेटिव चार्ज और ऐड कर दिया, ठीक है। ये तो हुआ ना। अब इस केस में जो हमारा ओरिजिनल मास है, मान लीजिए ओरिजिनल मास हमारा m है, ठीक है। अब हमारा जो न्यू, अब मास क्या होगा? न्यू मास क्या होगा? न्यू मास हमारा हो गया m प्लस डेल्टा m। डेल्टा m क्या है? डेल्टा m जो हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज इसमें ऐड कर रहे हैं उसका मास है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या है? m प्लस डेल्टा m, वो क्या होगा? वो ग्रेटर देन एक्चुअल m होगा, ठीक है। मतलब जो बॉडी का एक्चुअल मास है उससे क्या होगा? ये ज्यादा होगा, ठीक है। अगर उसी तरह से हम बात करें, अगर इसमें हम पॉजिटिव, इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज किए तो क्या होगा? अगर इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया तो क्या होगा? अगर इसको आप पॉजिटिवली चार्ज करें, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें से हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा मास क्या होगा? जो हमारा मतलब इसमें से क्या होगा? माइनस डेल्टा m। जो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? माइनस डेल्टा m वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ये जा रहा है। तो उसका मास हम क्या करें? निकाल लें। तो हमारा जो एक्चुअल मास क्या था? m, वो क्या होगा? अब हमारा जो न्यू मास होगा, न्यू मास क्या होगा? m माइनस डेल्टा m। अभी बात है, ये m माइनस डेल्टा m वो एक्चुअल मास से, ओरिजिनल मास से कम है कि ज्यादा? कम है, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये कम है एक्चुअल मास से, ठीक है। ये बात समझे? ये है कॉन्सेप्ट, ये है थ्योरेटिकल बात, ठीक है। अब मुझे बात बताइए, क्या प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है? प्रैक्टिकली क्या ये एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता? उसके पीछे क्या रीजन है? ये बात बताइए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो आपका होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अभी मुझे बात बताइए, यह जो वैल्यू है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg में है, तो ये वैल्यू क्या है? ये बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम है। अगर मान लिया मैंने कोई बॉडी लिया, उसका मास है 1 kg, ठीक है। कोई हमने बॉडी लिया जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, उसका मास है 1 kg। तो ओरिजिनल मास कितना है? ओरिजिनल मास है 1 kg, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं, मान लीजिए हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन्स पे हमने दिया। तो मान लीजिए अगर हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स पे ऐड कर दिया तो इस पर कितना चार्ज ऐड, मतलब मुश्किल से कितना और चार्ज ऐड हुआ? मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है? इसके अकॉर्डिंगली, इसके कंपेरिजन में ये वैल्यू क्या है? बहुत कम है, ठीक है। तो इस नाते प्रैक्टिकल वैल्यू जब हम लोग लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसके इफेक्ट को, ये जो डेल्टा m का जो इफेक्ट होता है ना, इसको हम लोग नहीं मानते, कंसीडर नहीं करते हैं प्रैक्टिकल में। क्या करते हैं? इसको कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकली क्या बहुत कम है। क्या है? वेरी लेस,
ठीक है, वेरी लेस। बात समझे? इसको हम लोग प्रैक्टिकली कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो मास कम होगा अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मास ज़्यादा होगा अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब इसकी एक बात आती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब है? अब एक बात होती है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, हाँ, इससे मतलब ये बात समझ में आई ना? ठीक है, डन। अब हम इसके अब आगे बात करते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसकी एक खासियत ये भी होती है कि क्वांटाइज्ड, अच्छा क्वांटाइज्ड चार्ज के अलावा और क्या क्या होता है? चार्ज के अलावा क्वांटाइज्ड और क्या क्या होते हैं जानते हो? कुछ जो है जैसे हमारे चार्ज के अलावा मास, एनर्जी, मास हो गया, एनर्जी हो गया, एंगुलर मोमेंटम होता है, ये सब क्वांटाइज्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है? ठीक है, हम लोग जैसे ये टर्म यहाँ सुनते हैं ना कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मास इज क्वांटाइज्ड, हाँ, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, हाँ, तो उसका क्या मतलब होता है? जैसे इसको हम लोग चौथी बात हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, अब इस क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? इस क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? इस क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि जैसे देखो, अगर हम कोई बात करें कि अगर हम लोग बात करें कि किसी भी चीज़ की मतलब क्वांटाइज का मतलब क्या है? क्वांटाइज्ड जैसे का मतलब ये होता है कि जैसे ऐसे ऐसे आप सोचिए, जैसे जो मास होता है, हाँ, मास क्या होता है? किसी बॉडी का मास है, तो मास क्या होता है? मास जो उसके हर एक पार्टिकल, बॉडी की जो हर एक पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे, उन छोटे छोटे पार्टिकल के मास का सम अप होता है, कम्युलेशन होता है। ठीक है, उसकी कम्युलेटिव वैल्यू होती है टोटल मास। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं ऐसी बात करूँ कि क्या नाम है, ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या भरा हुआ है? चीनी भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है? चीनी भरा हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स में मान लो कि चीनी भरा हुआ है, शुगर। ओके, तो इन दैट केस अगर मैं कहूँ कि इस पूरे बॉक्स का, इस पूरे बोरे का मास क्या है, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? जो ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, जो ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, मान लो इसका मास हमने सपोज है कि जो एक छोटा, सबसे छोटा जो यूनिट है हमारा इंडिविजुअल, तो सबसे छोटी यूनिट है, उसका मास मान लीजिए हमने स्मॉल एम है, हाँ, तो टोटल मास क्या होता है? टोटल मास का मतलब होगा कि टोटल मास एम बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक है, मतलब कितने इसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाई सबसे छोटे वाले पार्टिकल का मास। समझे? यही मतलब होता है क्वांटाइज्ड का, यही मतलब होता है क्वांटाइज्ड का। इसी प्रकार से जो चार्ज होता है ना, वो भी क्वांटाइज्ड का, उसका भी यही मतलब है। ठीक है, बात समझे? क्वांटाइज्ड का मतलब क्लियर हुआ? ये हमने मास का एक एग्जांपल लेके आपको बताया। ठीक है, ये क्या है? जैसे जब भी मतलब इस चीज़ को समझो कि हमने क्या बोला, एक कोई बॉक्स है, उसमें हमने छोटे छोटे चीनी के दाने रखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ कि इस बॉक्स की पूरी, उस बोरे की पूरी क्या है, हमारे मास बताइए। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे? जो इंडिविजुअल, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, उसका मास आप लेंगे, और कितने नंबर ऑफ, उसमें क्या है, कितने छोटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मल्टीप्लाई कर दीजिए उनका, आपका टोटल मास आ गया। तो यही होता है क्वांटाइज्ड का मतलब। ठीक है, कि हर जो डिस्क्रीट, जो सबसे डिस्क्रीट वैल्यू होती है, उसको हमने क्या कर दिया? नंबर ऑफ वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट को नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारी वैल्यू आ गई। यही मतलब होता है क्वांटाइज्ड का। तो यही चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? जैसे अगर मानिए मैंने क्या बोला, मैंने अब चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? ये क्या है? आपका चार्ज क्यू। ठीक है, हमने क्या बोला? प्लस माइनस एन और ई। ई क्या है? ई क्या है इसमें? ई जो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि जो सबसे छोटी, जो हमारी जो सबसे छोटी यूनिट है चार्ज की, वो हमने क्या है, जो एग्जिस्ट, नेचर में एग्जिस्ट कर रही है, सबसे छोटी यूनिट जो चार्ज की, जैसे मैंने क्या बोला कि हमें चीनी के बोरे की मास बताना है, तो जो सबसे छोटा यूनिट क्या है, वो चीनी का एक छोटा सा दाना है, जो सबसे छोटा दाना है, जो नेचर में, जो उस बोरे में एग्जिस्ट कर रहा है। उसी प्रकार से जो चार्ज होता है, सबसे जो छोटी यूनिट नेचर में एग्जिस्ट करती है चार्ज की, वो होती है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेचर में जो एग्जिस्ट करती है वो होती है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझे? तो जो है इसी जाते हैं हम लोग क्या लेते हैं? रेफरेंस क्या लेते हैं? नंबर। अब ये क्या है? किसी भी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या लेंगे? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू से हम क्या करते हैं? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब एन क्या हो सकता है? एन हमारा हो सकता है, मान लीजिए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमारा एन कुछ भी, लेकिन एन जो इसमें कंडीशन ये है कि जो हमारा चार्ज होता है ये फ्रैक्शन बनेगा। जैसे मान लो एन बराबर ऐसा नहीं हो सकता है 2/3 ई, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ना कि 17.7 ई, तो ये नहीं होगा। हमेशा क्या होगा? आपको होल नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5, मतलब इस टाइप की व्यवस्था हमें चाहिए होता है। ठीक है,
इसमें इस टाइप का हमारा मास नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो हम क्या करें, हमने क्या बोला, क्यू क्या है मेरा, तो चार्ज है, किसी बॉडी पे चार्ज है, वो कैसे हम लोग निकालेंगे, नंबर ऑफ, जो सबसे छोटी यूनिट क्या है, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कितना नंबर ऑफ चार्ज की सबसे छोटी यूनिट, अब इसकी वैल्यू क्या है, एन की इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलॉम, ठीक है, 10 टू द पावर 19 कूलॉम। ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ इसमें चार्जेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ये मतलब होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, बात समझ में आई। अब इसको चाहे तो हम लोग लिख लें इसमें चार्ज इज क्वांटाइज्ड आगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत है इसमें? एक्चुअली क्या है ना कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। अभी इसके बाद जो है जब आप आगे की चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कूलॉम्स लॉ हो गया या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको जो ये बेसिक आप पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे आपको जो है अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको जो है बेसिक्स इसके पता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है इसमें इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बेसिक की बात करेंगे, ठीक, ताकि आगे के लेक्चर्स में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि चार्ज जो होता है, हाँ, चार्ज की एक और इसकी और एक खासियत होती है, चाहे इसकी और प्रॉपर्टी बोलो, ठीक है, वो क्या होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है, ठीक, क्या होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब है, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमने जैसे कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, मतलब हमने क्या मतलब जैसे जो साइंटिस्ट हैं या फिर जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया, वो जो साइंटिस्ट में बेसिकली सारे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट करते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि अगर हम किसी क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, कोई अगर क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, कोई सिस्टम है उसको क्लोज कब कहते हैं हम, जब उसमें से एनर्जी का ट्रांसफर क्या हो, ना हो, ठीक है, और उसमें से मास का ट्रांसफर ना हो, मतलब एनर्जी और मास का कोई ट्रांसफर ना हो, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब एनर्जी ट्रांसफर क्या है, नो एनर्जी ट्रांसफर, मास का ट्रांसफर क्या है, नो मास ट्रांसफर, ठीक है, मतलब मास और एनर्जी का कोई भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोलेट, मतलब ना ही इसमें से कोई एनर्जी बाहर और कोई मास बाहर जा रहा है, ना ही बाहर से कोई एनर्जी कोई मास इसमें अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेट सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं कि जिसमें से मास तो मेरा कांस्टेंट रहता है, एनर्जी आ जा सकती है, ठीक है, एनर्जी हमारी आ जा सकती है, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, मास कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। इसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं, आइसोलेटेड। इसमें क्या होता है, एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जिस भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, वो पाया गया कि अगर किसी क्लोज सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। अगर हम किसी क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर किसी क्लोज सिस्टम की हमने बात की, तो हमारा जो टोटल चार्ज होता है वो समय के साथ चेंज नहीं होता है, बस बात समझे। जैसे एनर्जी क्या है, एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी क्या होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉर इट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ना ही इसको हम लोग एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका चेंज टू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ठीक है। तो हमारा चार्ज भी क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है। और कंजर्व्ड कैसे, इसको हम लोग पता कैसे किए कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने, तो हमने क्या देखा कि किसी अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं, तो समय के साथ, ठीक है, समय के साथ टोटल नंबर है, इसको ध्यान दीजिएगा, टोटल चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज की बात है, टोटल चार्ज। अगर मान लो इसमें किसी क्लोज सिस्टम में, अगर मान लो सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि अगर इसमें 20 चार्ज है, ठीक है, कितने चार्ज हैं, 20 चार्ज हैं,
तो समय के साथ चाहे हमने क्या देखा, चाहे मतलब अगर मान लीजिए हमने 10 बजे देखा कि 10 AM पे हमने क्या देखा, इसमें कितने चार्ज हैं, 20 चार्ज है, ठीक है। फिर हम क्या करें, 11 बजे हमने फिर चेक किया, 11 बजे हमने चेक किया, ठीक है, तो भी क्या पाया कि उसमें 20 ही चार्ज है, ठीक है। फिर हमने 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, मतलब समय को हम लोग जो है 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, ऐसे जितने भी समय हमने देखा, हमने जब भी चेक किया, जब भी हमने चेक किया, जिस भी टाइम पे हमने चेक किया, तो हमने क्या पाया कि इसमें नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, 20 ही है, मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या पाया, इसका मतलब कैसे हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो चार्ज होता है वो क्या है, कंजर्व होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये कैसे पता चला हमें चार्ज कंजर्व है, ठीक है। इसकी बेसिक्स अब हमने देखा चार्ज कंजर्व है, ठीक है। अब जो है इसकी बात हम लोग, अब जैसे कहने का मतलब ये है कि हमने फिर बात की कि भाई चार्ज हमने अभी तक क्या किया कि चार्ज के बारे में बात की, चार्ज हमने स्टैटिकली रख के देखा, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि चार्ज को हमने क्या किया, मूव कराया, ठीक है। कैसे मूव कराया, एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, चार्ज को पहले कांस्टेंट स्पीड से मूव कराया, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि चार्ज को एक्सीलरेट करके मूव कराया। फिर हमने देखा कि उसमें क्या क्या, उसमें मतलब एक्सीलरेट करके मूव कराने पे क्या होता है, जब हम उसको कांस्टेंट स्पीड से चार्ज को मूव करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, चार्ज को जो हम लोग जो मूव नहीं करा रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि अगर जो मेरा चार्ज हमने क्या रखा, चार्ज को अगर हमने स्टैटिक रखा, ठीक है, चार्ज को हमने क्या रखा, स्टैटिक रखा, ठीक है। अगर ये मेरा कोई चार्ज है, इसको हमने क्या रखा, स्टैटिक रखा, तो यहाँ पे हमें कौन सा फील्ड मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, ठीक है। हमने क्या पाया, इलेक्ट्रिक फील्ड पाया। फिर हमने क्या किया, भाई मन है, मन कहा कि ऐसा शोर हुए थे, अब बार इसको दौड़ा के देखो। फिर हमने चार्ज क्या किया, किसी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से हमने क्या किया, चार्ज को मूव कराया। v क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे v क्या था, वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे 0 थी, क्योंकि चार्ज क्या है, स्टैटिक कंडीशन पे है। भाई जब कोई चीज स्थिर होगा, स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। तो स्टैटिक कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको चार्ज को v वेलोसिटी से मूव कराया। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही चार्ज को हमने v वेलोसिटी से मूव कराया, तो हमने क्या देखा, ये क्या कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे मौजूद मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट कर रहे हैं और ये इससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चीज मौजूद हो रही है, ठीक है। फिर हमने चार्ज को क्या किया, भाई अब मैंने क्या किया, एक बार गाड़ी को स्टैटिक पे रखा, कोई नहीं चलाया, फिर हमने कांस्टेंट वेलोसिटी से चला के देख लिया। अब हमने कहा थोड़ा सा एक्सीलरेट करके देखते हैं ना, देखो क्या हो सकता है। तो जब हमने एक्सीलरेट किया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ये मेरा चार्ज है, इसको जो हमने v हमारा क्या है, कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। जो हमने इसको एक्सीलरेट करके देखा तो हमने क्या पाया, हमने पाया क्या कि जो चार्ज है इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और एक चीज और इसमें मतलब यहाँ पे एक हमें चीज और मिली कि जब चार्ज जो है, किसी चार्ज को एक्सीलरेट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, एनर्जी भी रेडिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, मतलब रेडिएशन एनर्जी भी यहाँ पे हमको मिल रही है, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कहीं किसी जगह की बात कहूँ कि अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे रेडिएशन हो रहा है, जैसे मैं जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, अगर मैं कहूँ यहाँ पे रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन फैल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चार्ज जो है, जो भी चार्ज यहाँ पे है वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। ये क्या होगा कि ये आपको इससे कॉन्सेप्ट से मतलब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई, ठीक है। तो जब हम रेडिएशन एनर्जी का आपको मिलेगा एक्सिस्टेंस में, जब चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेट कर देंगे, ठीक, बात समझे। अभी बात बताओ, हाँ, तो इसको हम लोग सीखते हैं एक्सीलरेट। अब यहाँ से हमें एक पॉइंट क्या मिला कि एक्सीलरेटेड चार्ज, एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी, ओके, एक्सीलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी। अब हमको ये पता है कि मतलब अगर कोई चार्ज है, सेम चार्ज क्या करते हैं, सेम चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
जैसे मान लीजिए ये कोई कंडीशन है, ये कोई चार्ज है, मान लीजिए नेगेटिव है, ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिव है। दोनों अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, ये रिपेल करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर मैं कहूँ कि अपोजिट चार्ज है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अपोजिट चार्ज है, दो अपोजिट चार्ज है, दो अपोजिट चार्ज है, ये प्लस है, ये माइनस, तो ये दूसरे को क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट था बेसिकली। अच्छा अभी बात बताइए, जैसे एक हम लोग मतलब पूछते हैं, जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे मतलब जो हम लोग वो रखते हैं, जैसे कैपेसिटर वगैरह हो गया, तो हॉलो ही क्यों रखते हैं, या फिर मतलब क्या हम उसको अगर सॉलिड रखना चाहें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, या फिर जैसे सोप बबल होता है, सोप बबल में अगर हम लोग कहते हैं ना, सोप बबल को अगर हम लोग चार्ज देते हैं तो वो बढ़ता है अपना, क्या कहता है, अगर सोप बबल को आप चार्ज कर रहे हो तो क्या करता है, अपने आकार को बड़ा करेगा, क्यों करेगा, उसके पीछे कहानी, उसकी ये कहानी है, इसके बारे में भी हम लोग मतलब ये क्या, ये चार्ज की खासियत है, चार्ज की प्रॉपर्टी ही है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, चार्ज की ये प्रॉपर्टी ही है। अब देखो कहने का मतलब ये है कि अगर जो चार्ज क्या होता है, जो सेम चार्ज होते हैं उनकी व्यवस्था ये होती है कि वो क्या चाहते हैं, कि वो ये चाहते हैं कि हम मतलब दो चार्ज क्या होता है, चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है, चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अगर मैं एक बात बताऊँ, कहूँ कि किसी कंडक्टर पे कोई कंडक्टर है, अगर मैं उस पर बोलूँ कि उस पर क्या नाम है, सेम चार्ज है, ठीक है, तो सेम चार्ज कहाँ होंगे, अगर उनको कंडक्टर को मैंने चार्ज कर दिया, सेम चार्ज का मतलब ये है कि अगर ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, अब इसको मान लीजिए मैंने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ पे होंगे, ये क्या इनका क्या इनकी मानसिकता क्या होगी, इनकी जो है थिंकिंग क्या होगी, चार्जों की, चार्ज क्या होता है, हमेशा एक दूसरे से सेम चार्ज क्या होते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। तो एक बात बताइए, अगर कोई कंडक्टर है, मान लीजिए कोई स्फेरिकल है कंडक्टर है, ठीक है, तो स्फेरिकल कंडक्टर को अगर हमने चार्ज कर दिया उसको चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हमने कर दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो चार्ज होगा वो कहाँ पे होगा भाई, इसका सबसे दूरी कहाँ पे होगा, सबसे दूरी इसका क्या होगा, आउटर सरफेस होगा ना, आउटर सरफेस होगा ना। तो कहने का मतलब ये कि चार्ज हमेशा, और चार्ज की टेंडेंसी क्या, सेम चार्ज हमेशा मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहते हैं। तो इस नाते जो है जो चार्ज होते हैं ना, वो हमेशा कहाँ पे चाहेंगे, एट अ सरफेस रहना चाहेंगे, कहाँ रहना चाहेंगे, एट अ सरफेस, कहाँ रहना चाहेंगे, एट आउटर मोस्ट सरफेस, ठीक है, इसको एट सरफेस क्या कहते हैं हम लोग बोले, एट आउटर मोस्ट सरफेस, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसी नाते अगर मान लीजिए कोई सोप बबल है, अब आप वो क्या, उसको हमने चार्ज दिया, ठीक है, जैसे ही उसको हमने चार्ज किया तो वो क्या करेगा भाई, मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहेगा ना, तो क्या करेगा, चार्ज की टेंडेंसी क्या होगी कि वो अपनी दूरी को क्या करे, दो चार्ज के बीच में दूरी क्या हो, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो एक बात बताइए, जैसे हम उसको चार्ज करेंगे वो क्या करेगा, अपनी दूरी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसी नाते जब किसी सोप बबल को किसी बबल को हम लोग चार्ज करते हैं तो उसका साइज क्या होता है, एक्सपेंड होता है, ठीक है, यही उसके पीछे रीजन है। क्यों होता है, हमने अभी आपको बताया, ठीक, क्योंकि वो क्या करेगा, सेम जो चार्ज होते हैं वो मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहेंगे, और चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है। क्यों होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि वो हमेशा मैक्सिमम दूरी पे ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो है लगभग चार्ज के बारे में हमने सारी बातें कर ली। अब इसकी एक बात आती है कि चार्ज को हम लोग जो अभी हमने कहा ना कि चार्ज को जो है हम लोग क्या करते हैं कि मतलब जो है किसी बॉडी में हम अगर हमको किसी बॉडी को चार्ज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके कौन से तरीके हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई, हमको लगता है कि ऑलमोस्ट जो ये प्रॉपर्टी है ना, जो ये जितनी प्रॉपर्टी है, इतनी जो प्रॉपर्टियाँ हैं चार्ज के बारे में, जो इतनी बातें हम लोग सीखे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब इसका जो है एक चीज़ का हेल्प आपको आगे मिलेगा कि हाँ, जो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने चार्ज के बारे में समझा है उसका हेल्प आपको आगे मिलेगा, ठीक है। अब इसकी जल्दी से मतलब चार्ज के बारे में लास्ट बात हम लोग करते हैं, उसके बाद उसको समझ करते हैं, ठीक है, कि हम कैसे जो है किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो किसी बॉडी को चार्ज करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, या फिर हम उसको फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम इंडक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, किससे चार्ज कर सकते हैं, फ्रिक्शन से या फिर इंडक्शन मेथड से। फ्रिक्शन से इसको हम चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को, या फिर इंडक्शन मेथड से, ठीक है। अब फ्रिक्शन से चार्ज करने का क्या मतलब है, फ्रिक्शन चार्ज करने का क्या मतलब है,
अब देखो कहने का मतलब अगर हम लोग दो हाथ की अपनी दो हथेलियाँ ऐसे रब कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रब करने से क्या होता है, ये फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन से क्या होता है, बॉडी चार्ज हो रही है यहाँ पे, ठीक है, चार्ज जनरेट हो रहा है। जो क्लाउड होते हैं, जो मतलब जो बादल गरजते हैं, हाँ, जो लाइटनिंग होती है वो कैसे होती है, क्योंकि जो दो क्लाउड है वो क्या कैसे आपस में फ्रिक्शन करते हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो चार्ज डेवलप बाई फ्रिक्शन मेथड। आप एक सभी लोग मोस्टली जो है इसको किए होंगे एग्जाम्पल, या फिर सब लोग महसूस किए होंगे कि आप ठंडी में स्वेटर पहनते हैं, ठीक है, तो स्वेटर आप जब निकालते होंगे, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आप पहने स्वेटर निकाले, तो आपने देखा कि थोड़ा सा चट चट या फिर हल्की हल्की आवाज़ें आती हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हल्की सी आवाज़ निकल रही, तो ये क्या है, आपके फ्रिक्शन से, बॉडी के फ्रिक्शन से स्वेटर क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है, बात समझे। और इसका एक एग्जांपल हम लोग कॉम्ब और वो क्या नाम है, पेपर पीसेस लेके करते हैं, कि आप कंघी को क्या करिए, बाल में रगड़िए, ठीक है, और उसके बाद बाल में आप रगड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप कॉम्ब को रगड़ रहे हैं हेयर पे, क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं इस पर, ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी कॉम्ब क्या होगी, चार्ज हो जाएगी। अब उसको आप किसी पेपर पीस के पास लेके आएंगे तो आप देखिए उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसी तरह ये क्या है, ये फ्रिक्शन मेथड है। मतलब मोटी मोटा बात, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में अगर हम बात करें फ्रिक्शन में, अगर दो बॉडी को हम रगड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, तो रगड़ने के नाते जो चार्ज डेवलप होगा दोनों पे क्या होगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है, तो उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन मेथड, ठीक। अब हम लोग इसके बारे में, ये बहुत क्या नाम है, एक्सप्लेन करने जैसा इसमें कुछ है नहीं, इसमें एक्सप्लेन किया जाए। हाँ, एक्सप्लेन करने की बात है, जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडक्शन वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड की बात करेंगे, ठीक है, ये क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। अब इसमें देखिए कहने का मतलब हमने आपको क्या बोला है कि जैसे जब कभी भी आप किसी चार्ज बॉडी को, पहले हम लोग जब बात कर रहे थे, हाँ, अब देखिए जो यहाँ पे चीज़ें आप पढ़े हैं, यहाँ पे जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उस कॉन्सेप्ट को कैसे आप जो है यहाँ पे जो आप समझे हैं वो आगे कॉन्सेप्ट को समझने में कैसे आपका हेल्पफुल, आपको जो है थोड़ा सा सहयोग प्रदान करता है। कैसे, देखिए ये कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, क्या है, चार्ज बॉडी है, मान लिया हमने क्या किया इस चार्ज बॉडी को, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज बॉडी को, हाँ, हमने क्या किया, किसी अनचार्ज बॉडी के नियर ले आए, ठीक है, क्या किया, बॉडी नियर टू अनचार्ज बॉडी, ये हमारी क्या है, अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे, इसकी नियर लेके जाएंगे अनचार्ज बॉडी के, तो एक बात बताइए मुझे कि इसके ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो अनचार्ज बॉडी है, भाई जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे, तो क्या करेगा, ये इसके कौन से चार्ज को खींचने का प्रयास करेगा, नेगेटिव चार्ज को, ठीक है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को खींचता है अपनी तरफ, तो जो इस अनचार्ज बॉडी के जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, पोलराइज करेगा, क्या करेगा, पोलराइज कर देगा। तो अगर एक बात बताइए, नेगेटिव चार्ज आपके इधर आ गए, सारे के सारे नेगेटिव आ गए, तो और जो यहाँ के पॉजिटिव होंगे उसको क्या करेगा, ये पीछे ढकेल देगा, जो यहाँ के पॉजिटिव होंगे उनको क्या करेगा, इधर भगाएगा। और आपको भी पता है कि चार्ज कहाँ होते हैं, मोस्टली सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, ठीक है, सारी चीज याद रखो। अब यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस बॉडी को हमने क्या कर दिया कि इसमें हमने क्या किया, अभी पहले क्या था, फ्रिक्शन मेथड, रगड़ रहे थे, यहाँ हमने रगड़ा नहीं, हमने एक चार्ज बॉडी ली और उसको क्या किया, एक अनचार्ज बॉडी के पास लेके गए, तो हमने क्या देखा कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है या फिर जो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है हमारे आपके, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो ये इसकी जो पॉजिटिव है, इसके क्या अनचार्ज बॉडी के नेगेटिव को करेंगे, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको इसने क्या किया, अपनी तरफ खींचा, पोलराइज किया। अब हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, इसको जो हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अर्थ कर दिया मतलब ग्राउंडेड टू, कनेक्टेड टू अर्थ, इस बॉडी को हमने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। एक बात बताइए, इन नेगेटिव चार्ज पे किसका होल्ड है, इस पॉजिटिव चार्ज का होल्ड है, कुछ ना कुछ इसको ये अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है, लेकिन जो ये पॉजिटिव चार्ज है इनको कोई रोक रहा है क्या, कोई रोकने वाला नहीं है इनको, ठीक है। अब ये जैसे ही व्यवस्था पाए, जैसे मीडियम पाए, तो ये कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में, ठीक है, क्या हो गया, ये कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। अब ये जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि अनचार्ज बॉडी को जो है हम अर्थ से डिस्कनेक्ट करते हैं।
भाई ये हमारी अनवांटेड चार्ज था, जिस भी चार्ज को हम चाह रहे थे अर्थ करना, उसको हमने अर्थ कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज बचा। अब मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हमारी जो अनचार्ज बॉडी है इसके ऊपर कौन सा चार्ज बचा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, इस कंडीशन में हमने रब तो किया नहीं, हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी का हेल्प लेके इसके ऊपर जो है चार्ज जनरेट कर दिया इस पे। ठीक है, अब ये बताइए, अब ये क्या नेगेटिव है, अगर उसी प्रकार से यहाँ पे हमने नेगेटिव, अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज लेते तो यहाँ पे क्या हो जाता, पॉजिटिव। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली जो आप चाहिए वो कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। ठीक है, यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मोटी मोटा इतनी सी बात है, और उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो जानने वाली बात है वो ये होती है कि अब जैसे मान लीजिए जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, इसकी स्ट्रेंथ है, तो एक बात बताइए कि क्या जो है, जो हमारा अनचार्ज बॉडी है, हाँ, अब ये जो हमारा अनचार्ज बॉडी, अब एक बात बताइए कि चलिए ठीक है, इस कंडीशन में ये जो हमारी क्या नाम है, जो हमारी इंड्यूसिंग बॉडी है, हाँ, एक होती है इंड्यूसिंग बॉडी, एक होती है इंड्यूस्ड बॉडी। तो इसमें इंड्यूसिंग और इसमें इंड्यूस्ड कौन है, इसमें इंड्यूस्ड कौन है, इसमें इंड्यूसिंग कौन है, इसको हम लोग इंड्यूसिंग कर रहे हैं, ये इंड्यूस्ड है। ठीक है, तो ये बात बताइए, जो हमारी इंड्यूसिंग बॉडी है, हाँ, जिसको हम लोग इंड्यूस कर रहे हैं, क्या इसके चार्ज पे कोई प्रभाव पड़ा, घटा या बढ़ा, घटा बढ़ा, नहीं ना। इंड्यूसिंग बॉडी मतलब जो चार्ज बॉडी को हम लेके जा रहे हैं इधर, इंड्यूसिंग, हाँ, जिस बॉडी को हम इंड्यूस कर रहे हैं उस बॉडी का चार्ज क्या हो रहा है, पहले की तरह है भैया, ना वो घट रहा है ना वो बढ़ रहा है। ठीक है, वो रिमेनिंग है, जो पहले था वही कंडीशन में। ठीक है, अब मुझे बात बताइए, जो ये क्या होती है, ये इंड्यूस्ड बॉडी, जो इंड्यूस्ड बॉडी है उसका चार्ज क्या होगा, उसका चार्ज हमेशा इंड्यूसिंग बॉडी के अपोजिट चार्ज होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इंड्यूसिंग में, तो इंड्यूस्ड में क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये इंड्यूसिंग में नेगेटिव चार्ज है तो इंड्यूस्ड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये इसकी बात है। अब इसमें दूसरी बात ये है कि जो ये चार्ज होता है ना, ये कौन सा चार्ज है, इसको हम लोग कौन सा चार्ज बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, ये इंड्यूसिंग, ये इंड्यूस्ड हो गया। ठीक है, तो जो हमारा इंड्यूस्ड चार्ज होता है ना, वह हमेशा क्या होता है, इंड्यूसिंग चार्ज से कम होता है। इस बात को याद रखना, इस बात को मैं लिखवा दे रहा हूँ, ये तो हो ही चुका है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंड्यूस्ड चार्ज ऑलवेज लेस देन, या फिर ये इससे कम होगा या फिर ये इसके बराबर होगा, लेस देन और इक्वल टू इंड्यूसिंग। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिखिए कैन नॉट मोर देन इंड्यूसिंग, मतलब इससे ज्यादा ही नहीं हो सकता है। ठीक है, ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, कैन नॉट मोर देन इंड्यूसिंग, मतलब जो इंड्यूसिंग चार्ज से ज्यादा इसका चार्ज नहीं हो सकता है, या फिर ये इससे कम होगा या फिर ये इसके बराबर ही हो सकता है। तो हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ से मिल जाए। ठीक है, अब इसके बारे में कोई और बात कर सकते हैं क्या? ठीक है, अब जैसे इसको हम लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं, अगर हम लोग चार्ज को डिटेक्ट करना हो तो, ठीक है, तो चार्ज को जो है हम लोग डिटेक्ट, या फिर चार्ज कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर मेजर कर सकते हैं या फिर हम इसको जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है चार्ज की पूरी कहानी यहाँ पे खत्म हुई। ठीक, चार्ज के बारे में अब हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा यहाँ पे कि चार्ज होता क्या है, हमने क्या देखा यहाँ पे। ठीक है, इसको आप हो गया और रख कर देते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने क्या देखा, आखिर में चार्ज होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, चार्ज क्या होता है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसको हम लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज।
ठीक है, तो प्रोड्यूस कैसे करेंगे, हम लोग क्विक रिवीजन करना है। हम लोग उसको प्रोड्यूस करने का तरीका हमने क्या बोला, फ्रिक्शन, ठीक, क्या बोला, फ्रिक्शन, और क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड, ठीक है। ये हमने इसके दो तरीके बताए, फ्रिक्शन से करो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से करो। चार्ज होता क्या है, हमने क्या बताया था कि चार्ज बेसिकली क्या होता है, ये सेंस होता है इलेक्ट्रॉन की इफिशिएंसी या फिर डिफिशिएंसी का। ये क्या होता है, सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इफिशिएंसी, हम इफिशिएंसी कैसे डिनोट कर दे रहे हैं, हाँ, या फिर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी, ठीक है, ये इसका सेंस होता है, ठीक है। अब इसके हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा, कि चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ चाहे यहाँ से यहाँ ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। हमने क्या देखा, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी थी कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी कि चार्ज जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है। अच्छा, एक चीज हमें शायद आपको बताया नहीं होता है, जो चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। मतलब अगर कोई बॉडी है, उसको हम चार्ज बॉडी है, उसको अगर हम लोग किसी भी वेलोसिटी से मूव कराएं, उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मास में फर्क पड़ेगा, चार्ज में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, मतलब ये इनवेरिएंट होता है। फिर हमने इसके बारे में क्या देखा था, चार्ज के बारे में। चार्ज को हमने बोला था कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, समझे कि चार्ज क्या होता है, हमेशा मास के साथ होगा। मास है तो चार्ज है, ठीक है, मास है तो चार्ज है, हमने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फिर ये भी देखा कि अगर मास किसी बॉडी में से अगर हम चार्ज उसको दे रहे हैं तो उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा। अगर उसमें से चार्ज हम लोग निकालें तो मास घटेगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, चार्ज हमारा बहुत कम होता है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। इस नाते इसको हम लोग प्रैक्टिकली कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की देखी हमने कि चार्ज को अगर हम स्टैटिक रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे जनरेट होगा। अगर हम उसको किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर उसको हम एक्सीलरेट कर दे रहे हैं चार्ज को तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और देन रेडिएशन एनर्जी भी वहाँ पे होगी, ठीक है। वो रेडिएट भी करेगा, एनर्जी भी रेडिएट करेगा चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज के बारे में आपका क्विक रिवीजन था जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, इसका शॉर्ट रिवीजन था, ठीक है। चार्ज से संबंधित सारी चीजें बस यही तक है। अब इसके अलावा आपको चार्ज से रिलेटेड कुछ भी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मोर देन सफिशिएंट हमने बताया, ठीक है। ये हमने क्या बताया, चार्ज के इंट्रोडक्शन को मोर देन सफिशिएंट बताया, ठीक है। अब लेकिन आपको इसका मजा कब मिलेगा, जब हम आगे क्लास करेंगे, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करेंगे तो वहाँ पे ये चीज आपको बतानी नहीं पड़ेगी। आपको पहले से पता होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जैसे मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड है। इट मीन्स दैट कि आपके दिमाग में ब्रेन मैपिंग हुई कि मैग्नेटिक फील्ड कब हो रहा है, इसका मतलब चार्ज हमारा क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको बताना नहीं पड़ेगा या फिर आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि चार्ज मूव कर रहा है, क्योंकि आपको पता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जब चार्ज मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जब पढ़ेंगे तो हमने देखो क्या होता है कि जब हम चार्ज की स्टैटिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि चार्ज हमारा क्या है, स्टैटिक है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक की बात करेंगे तो चार्ज हमारा मूव करेगा, ठीक है। ये सारी जो बेसिक्स हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी, ठीक है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, और फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, थैंक यू।